औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रोज़ा और हमारी सेहत। रोज़ा के हमारी सेहत पर कितने अच्छे असरात मुरतब होते हैं, आज हम उससे मुतल्लिक बात करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादत हैं उन सब में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे रखे हुए हैं। हम ना अपना नॉलेज, एक प्रॉपर तरीके का नॉलेज ना होने की वजह से हम उनसे सही तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर देखा जाए तो वज़ू से लेकर नमाज और रोज़े तक जितने भी फ़ायदे हैं इनमें पोशीदा हैं, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। अगर हमें प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि वो क्या क्या है तो हम इंशाअल्लाह हमेशा हेल्दी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और बीमारियों से महफूज भी रह सकते हैं। वज़ू की अगर हम बात करें तो जो शख्स दिन में 15 दफ़ा अपने तमाम जिस्मानी अज़ा को धोता है वो कैसे बीमार हो सकता है। देखिए, जब आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं और पाँचों दफ़ा आप वज़ू करते हैं तो उस वक़्त आपके हाथ हर किस्म के जरासीम से पाक हो जाते हैं। आप कुली करती हैं, आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, आपका माउथ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप नोज़ में पानी डालते हैं, आप साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से महफूज रहते हैं। आप अपनी कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो ये आपकी पूरी जरासीम और जो भी वायरस होते हैं वो सारे वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, वाश आउट हो जाते हैं। आप सर का मसा करते हैं, आप अपने पाँव को धोते हैं जब, तो आप पूरी तरह से आपकी जो बॉडी है वो साफ़ हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। इस तरह बहुत से जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया आपसे दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के बेशुमार तबी फ़ायदे हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे अंदरूनी अज़ा, उनको फ़ायदा मिलता है। आमतौर पर यही कंसेप्ट पाया जाता है हमारे यहाँ कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही फ़ायदेमंद है कि वो हमारे निज़ाम हज़म को ठीक करता है और खाना सही हज़म होता है। लेकिन सिर्फ निज़ाम हज़म के लिए नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जो हैं वो भी इससे ठीक होते हैं। आप अगर देखा जाए तो आपका मैदा, आपकी आंतें, आपका जिगर भी डिटॉक्स होता है। रोज़ा आपके जिगर को भी साफ़ करता है। आपका जिगर अगर फैटी लीवर है और आप रोज़ा रखते हैं तो वो फैटी लीवर से आपको निजात मिल जाती है, वो ख़त्म हो जाता है फैटी लीवर। अगर आप किडनी के मरीज़ हैं तो भी रोज़ा उसमें फ़ायदेमंद होता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी आपको उसमें फ़ायदा होता है। अगर आपका ब्लड में क्लॉटिंग है तो भी उससे आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको जो है वो ब्लड प्रेशर की ये प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर आपको जॉइंट पेन, जिसे हम गठिया कहते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा आपकी उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी आप जो है वो उससे रोज़ा रखने से आपको फ़ायदा होता है। तो इसलिए रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि रोज़ा तुम्हारे जिस्म की ज़कात है। जब आप अपने माल में से ज़कात निकालते हैं और पाक हो जाता है, इस तरह जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म जो है वो भी पाक हो जाता है बहुत बीमारियों से, क्योंकि रोज़ा जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। हर किस्म के जितने भी जहरीले मादे होते हैं, फासद मादे होते हैं, उनको वो आपके जिस्म से ख़ारिज कर देता है। तो इसलिए रोज़ा ज़रूर रखें। जो हेल्दी लोग हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, उनको रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि रोज़े के रूहानी फ़ायदे के साथ साथ तिब्बी फ़ायदे भी मैंने, और इंशाल्लाह मैं रमज़ान मुबारक में जितनी हमने बात की है, लिवर की बात की है, किडनी की बात की है, हमने ब्लड प्रेशर की बात की है, हार्ट की बात की है, डायबिटीज़ में रोज़ा जो है वो फ़ायदेमंद होता है, उसकी बात की है। किस तरह फ़ायदा होगा, हम इससे हासिल कर सकते हैं, रोज़े से तिब्बी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोग्राम में मैं आपको बताता जाऊँगा। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं रोज़े के एक मतलब कि सेहत जो है वो आम जनरल हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम मेरा आएगा, वो करूँगा मैं इसके ऊपर कि रोज़ सहर और अफ्तार में आपने क्या लेना है। तो थोड़ा सा अभी बताता चलूँगा आपको कि कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप अपनी सहरी का आगाज़ जो है वो सिंपल और सादा ग़िज़ा से इस्तेमाल करें। जौ का दलिया होना चाहिए, तलबीना की बाकायदा इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम होगा, तलबीना इसके क्या फ़ायदे हैं रोज़े में। और
जितनी भी आप सादा सहरी करें, आप सहरी में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयली जैसे हम पराठा इस्तेमाल करते हैं, तली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो फिर ये देर हज़म होती हैं और आपके जो है वो आपको मैदे में जलन भी होगी, जिसे हम हार्ट बर्निंग कहते हैं, सीने में जलन होगी, आपके गैसेस होंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसी तरह अफ्तारी में भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि आपको तली चीज़ें, पकौड़े, समोसे और इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। बिल्कुल सिंपल सादा अफ्तारी करें, जिसमें आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तरबूज इस्तेमाल करें, आप खजूर इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं आपने लेनी। जब आप 14-15 घंटे की फास्टिंग पे होते हैं, तो उस वक्त अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो वो जाके आपके मैदे में और ज़्यादा एसिड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, आपकी सीने में जलन होना शुरू हो जाएगी। तो इनसे भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल नहीं आपने लेनी। देखिए, जब आप फास्टिंग करते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, 14 से 15 घंटे की फास्टिंग होती है, तो उस वक्त आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जो है वो रेस्ट पे होते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं, आप खाली पेट होते हैं 14 से 15 घंटे, तो आपका लिवर, आपका स्टमक, आपका दिल, आपका जिगर, आपका मैदा, आपकी आंतें, आपके गुर्दे, यानी पूरे पूरे आपका ब्रेन, सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वो इतनी वर्किंग में नहीं होते। लेकिन जो ही आप कोई भी, बल्कि एक छोटा सा दाना भी आप मुंह में डालते हैं, तो उसी वक्त जो है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसी तरह ये होता है कि जब आप अफ्तारी करते हैं तो आप मुंह में खजूर डालते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आप अफ्तारी में बहुत ही सिंपल और सादा चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पसंद फरमाया। क्यों फरमाया? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। बाकायदा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा आएगा, इसके ऊपर खजूर पे हम करेंगे। और अगर खजूर नहीं है तो पानी के साथ आपने रोज़ा जो है वो अफ्तार फरमाया, तो पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते, पानी के साथ आप रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। तो इस तरह आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जो है वो महफूज रहते हैं और आपकी रोज़े से आपकी बॉडी को जो सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि एक नए सिरे से आपके जो है वो बॉडी के ऑर्गन सारे के सारे जो है वो तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। आपके सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो उन जितने भी से फासद मादे, जहरीले मादे होते हैं, वो सारे खारिज हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो रोज़ा जितने भी हेल्दी लोग हैं और वो उनको सबको चाहिए कि वो रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़ा ना सिर्फ आपके रूहानी आपकी मनाजिल आप तय करते हैं रोज़ा रखने के साथ साथ आपके जिस्मानी सेहत भी का भी ज़ामन है रोज़ा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक में इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगला प्रोग्राम जो है वो खजूर पे करें और तलबीना पे किया जाए, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।